आज हम लोग ब्लड रिलेशन का टाइप 1 देखेंगे। चलिए, ब्लड रिलेशन में टाइप 1 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए एंड बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है, पी का भी से क्या संबंध है बताना है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए क्या करें। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो आपको कैसे हल करना होता है। सबसे पहले देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन आपको लिख देना है, ठीक है, आपको प्लस का साइन लिख देना है। ओके, उसका प्लस के लिए क्या दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ होता है, आपको क्या लिखा हुआ है, पिता। प्लस का अर्थ क्या होता है, आपको आराम से ऐसे लिख देना है, पिता। फिर देखना एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाई। क्या दिया हुआ है, भाई, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, एंड दिए हुआ है, एंड दिए हुआ है। एंड का अर्थ क्या दे रहा है, तो एंड का अर्थ हो गया पुत्री। जो प्रश्न में लिखा है हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे प्रश्न हल करें। लिखा हुआ है कि बताएं पी और भी का, तो पी और भी, तो देखिए पी और भी यहाँ से यहाँ तक है, तो हम यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, जहाँ से कहेगा वहाँ से पी प्लस आर प्लस पी प्लस आर एट द रेट क्यू एंड टी एंड भी, ठीक है। अब इस तरह लिख लीजिएगा और प्रश्न में क्या होना, पीछे से चलना शुरू करेंगे। देखिए, तो भी की, भी और टी, तो भी टी जो है, भी की क्या, एंड के लिए क्या दिया, पुत्री। पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री क्या लगेगी, नतनी। और नतनी का भाई, एडेड मतलब भाई, नतनी का भाई क्या हो गया, नाती। और नाती का पिता, तो नाती का पिता क्या हो जाएगा, दामाद। नाती का पिता क्या हो जाएगा, दामाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा, जैसे पीछे वाले प्रश्न की तरह हमको लिख लेना है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ साइन जो दिया है उसको लिख देना है, यानी कि डॉलर जो दिया हुआ है इसका मतलब दे दिया है क्या चीज़, माँ। देखिए क्या दिया हुआ है, माँ, ठीक है। और फिर देखना है एट द रेट का मतलब क्या दे दिया हुआ है, भाई, लिख देंगे भाई। फिर आगे देखिए प्लस के लिए क्या लिखा हुआ है, तब प्लस के लिए लिखा हुआ है पति, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो अब कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, किसके किसके विषय में तक कह रहा है कि इतना में इक्वेशन आपको यहाँ से यहाँ तक दे दिया हुआ है। पूछ रहा है ई का संबंध के से, तो हमको के से लेना है, तो के से ई का संबंध, इतना ही से हमको मतलब लिख देंगे ई डॉलर जी डॉलर वाई एट द रेट के। तो चलिए देखिए वैसे ही चलेंगे, क्या करना है हमको, तो एट द रेट के का भाई कौन है, वाई, और भाई की माँ है जीत। भाई की माँ क्या हो गई, मेरी माँ। माँ की माँ, माँ की माँ क्या हो गई, नानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें वैसे ही दिया हुआ है, सेम वैसे दिया, लिख देंगे। साइन को पहले लिखेंगे, प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया, भाई। प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया, भाई। फिर देखिए डॉलर का अर्थ क्या हो गया, पति, ठीक है। एट द रेट का अर्थ क्या हो गया, बहन, ठीक है। हैज़ का अर्थ क्या हो गया, माँ। अब फिर देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा था। पूछा है एच एम से किस प्रकार से संबंधित है, तो एच यहाँ है और एम को देखें कहाँ है, यहाँ, तो हमको यहीं तक मतलब है, ठीक है। तो लिख दीजिए इक्वेशन को, एम डॉलर वाई हैज जे एट द रेट एच। चलिए अब इसे बनाते हैं, वैसे ही पीछे से चलना है। तो एच यहाँ बहन, एच के बहन क्या है, जे है, तो बहन की माँ क्या है, वाई, बहन की माँ, माँ। माँ का पति क्या हो जाएगा, पिता। माँ का पति क्या हो गया, पिता, यानी कि फादर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसमें वैसे ही प्रश्न दिया है, प्रतिशत के लिए क्या दे दिया है, जरा लिख देंगे। प्रतिशत के लिए क्या दिया हुआ है आपका, पिता।
प्रतिशत के लिए दिया हुआ है पिता, ठीक है। डॉलर के लिए क्या दे दिया हुआ है, डॉलर के लिए पत्नी, और हैज़ के लिए क्या दिया हुआ है, भाई, ठीक है। और उसके बाद अब तो कोई साइन नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है के का आर से संबंध, देखेंगे आर यहाँ है, के यहाँ है, यानी कि पूरा लेना है, यानी कि के डॉलर, एच प्रतिशत, वाई हैज, एम हैज, आर, ठीक है। चलिए इसे भी अब हल करेंगे हम लोग। पीछे से चलना है जैसे सभी प्रश्नों में चले। तो आर का संबंध, आर एम का क्या है, हैज माने भाई, तो आर का भाई कौन है, एम है, एम का भाई कौन है, वाई, और भाई का पिता क्या हो गया, पिता, और पिता की पत्नी क्या हो गई, माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर वैसे ही दे रहा है। तो क्या दिया है, प्रतिशत, प्रतिशत का लिख लीजिए, प्रतिशत मतलब यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है पुत्री, ठीक है। एंड का अर्थ दिया हुआ है पत्नी, ठीक। उसके बाद हैज का अर्थ क्या दिया हुआ है, पुत्र, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, पूछ रहा है ए बी का पुत्र है, ठीक है। इतना में जी का जेड से संबंध, तो जी देखें कहाँ है, यहाँ है, और जेड कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ तक इक्वेशन को लिख लीजिए, जी एंड एच हैज एल एंड जेड। फिर पीछे से चलना है, जेड की पत्नी, ठीक है, पत्नी का पुत्र बेटा, और बेटा की पत्नी क्या हो गई, पुत्रवधू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर वैसे ही लिखेंगे। यहाँ प्लस का अर्थ कितना, आर प्लस एस, यानी कि प्लस का अर्थ क्या हो गया, पुत्री, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। माइनस का अर्थ क्या हो गया, पति, गुना का अर्थ क्या हो गया, भाई, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, व्यंजन दिया है टी गुने भी इतना के अनुसार कौन सा विकल्प सत्य है। अब हमें चेक करना है कि टी गुने भी प्लस जेड, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इक्वेशन को बैठाइए। तो जेड का, जेड की पुत्री है, और पुत्री का भाई, पुत्री का भाई क्या हो गया, बेटा, पुत्री का भाई क्या हो गया, यानी कि टी जो है जेड का क्या है, पुत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वैसे ही गुना, गुना का अर्थ दे दिया है पत्नी, ठीक है। प्लस का अर्थ दे दिया है पिता, डिवाइड का अर्थ दे दिया है पुत्री, माइनस का अर्थ दे दिया है पुत्र। प्रश्न में पूछा है ई का संबंध आई से, तो ई का संबंध आई से नहीं कि पूरा इक्वेशन लेना होगा, ले लीजिए ई डिवाइड एफ प्लस जी माइनस एच डिवाइड आई, ठीक है। वैसे ही पीछे से चलेंगे। तो चलिए, आई की पुत्री हो गई एच, एच का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या हो गया, नाती, और नाती के पिता क्या हो गए, दामाद, और दामाद की पुत्री क्या हो गई, नतनी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।